जयपुर ग्रामीण जिले के पावटा कस्बे में सब्जी मंडी के पास बीती रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने घर में लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने घर के लोगों पर फायरिंग भी की। फायरिंग में एक महिला और युवक घायल हो गए। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया। वारदात के बाद पावटा पुलिस मौके पर पहुंची। पावटा कस्बे के सब्जी मंडी स्थित कॉलोनी में बीती रात हुई फायरिंग और लूट की घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना से गुस्साए ग्रामीण पावटा के घंटाघर के पास एकत्रित हो गए और धरना शुरू कर दिया। दानवीर महर्षि दधीची ऋषि की जयंती के समारोह के उपलक्ष्य पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने दधीची जयंती के कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया, जिसके तहत वसुंधरा राजे ने अपने निवास पर रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, महादान के स्टिकर का विमोचन किया। दानवीर महर्षि दधीची जयंती विश्व भर में रविवार 4 सितंबर को मनाई जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर की। गणेश चतुर्थी के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर के प्रथम पूजनीय गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसलमेर के चुंदी गणेश मंदिर में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 3:30 बजे से ही पैदल जाने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। पैदल जाने वाले भक्तों में बड़े बुजुर्गों से लेकर पुरुष, महिलाएं, युवाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अजमेर में स्वतंत्रता सेनानी किशन अग्रवाल के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार ऋषि घाटी स्थित मुक्ति धाम पर किया गया। सौ साल से भी अधिक उम्र के स्वतंत्रता सेनानी किशन अग्रवाल का मंगलवार देर रात निधन हो गया था। अग्रवाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। अलवर में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से लाल गेट गणेश जी महाराज के मंदिर से आज राज ऋषि अभय समाज तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए राज ऋषि अभय समाज पहुंचे, जहां पर गणेश जी की प्रतिमा को आगे अखंड ज्योत प्रज्वलित करके पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बारां जिले के अंता में चाकू की नोक पर 2 नकाबपोश लुटेरों द्वारा गल्ला व्यापारी के ड्राइवर से 5 लाख की लूट का मामला सामने आया। बाड़मेर जिले के चौटन उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरनाऊ में बुधवार को छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भरतपुर की ग्राम पंचायत मुंढोता में महिलाओं और बुजुर्गों ने कबड्डी का खेल खेला। बुजुर्गों ने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें पॉइंट के अनुसार कबड्डी का खेल खेला गया। साथ ही महिलाओं ने भी कबड्डी के खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्तार किया है, जो अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। बूंदी में विघ्नहर्ता गजानन भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान के तहत जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 किलो 70 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर मोटर मार्केट में दुकान के आगे खड़े 2 ट्रकों में आग लग गई, जिससे मोटर मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत मोटर मार्केट के व्यापारी और लोगों के सहयोग से मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। सादुलपुर रोडवेज बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे कई यात्रियों पर अचानक ऊपर चल रहा पंखा नीचे आ गिरा। इस हादसे में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित आरजेएस 2021 परीक्षा के परिणाम घोषित होने के अनुसार चूरू के ओम कॉलोनी निवासी शिखा शर्मा का चयन
राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए हुआ है। दौसा के महिला थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। 22 वर्षीय एक महिला ने अपने ही देवर पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। वही महिला ने ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश के बाद ये मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच में महिला थाना पुलिस जुटी हुई है। धौलपुर में आगामी 2 सितंबर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र पहाड़ वाले बाबा और तीर्थराज मचकुंड का मेला लगना है। इस मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई प्रदेश से 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। इस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेले की व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक स्कूल के डूका हेडमास्टर का तबादला अन्य स्कूल में हो गया। इधर हेडमास्टर का तबादला होने पर स्कूल के विद्यार्थी इतने दुखी हो गए कि विद्यार्थी हेडमास्टर साहब को पकड़कर रोने लगे। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र में बीती रात को दीबड़ा छोटा और सिलोही गांव में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और चोरों ने गांव के सूने मकानों से लाखों की नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज निजी दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित उनके आवास पर उनकी मां का हालचाल जाना और उनके परिवार और सहपाठियों से मुलाकात की। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में नदी किनारे पर अवैध बजरी खनन जोरों पर है। इसी को लेकर आज गंगधार एसडीएम ने मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में नदी किनारे पहुंचकर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत बजरी छानने के उपकरण भी जब्त किए। इस दौरान कार्रवाई की भनक लगते ही बजरी माफिया मौके से फरार हो गए। झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास एक युवक आज ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू जिले के डुंडलोत मुकुंदगढ़ कस्बे के मध्य स्थित अष्टविनायक धाम देश का पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही कतार में अष्टविनायक की मूर्तियां विराजमान हैं। डुंडलोत मुकुंदगढ़ रोड पर स्थित अष्टविनायक धाम की स्थापना महज 7 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इन 7 सालों में मंदिर की मान्यता चारों तरफ फैल गई। झुंझुनू के मंडावा में श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर मंडावा का ऐतिहासिक 7 दिवसीय गणेश महोत्सव और मेले का आज से शुभारंभ किया गया। माता माई मंदिर से पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा रवाना हुई, जो शिव मंदिर के सामने से होते हुए हाईलैंड मार्ग, सोनथलिया दरवाजा, मुख्य बाजार, फतेहपुर रोड होते हुए गणेश मंदिर पहुंची। झुंझुनू के गाडराटा में बाबा सुंदरदास का लक्खी मेला जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। करौली शहर की जन समस्याओं को लेकर करौली नगर परिषद के पार्षदों द्वारा शुरू किया गया धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान पार्षदों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर भगवान से नगर परिषद को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। शहर में सफाई व्यवस्था के बिगड़े हाल, सार्वजनिक रोशनी, आवारा जानवरों, बंदरों की समस्या, साधारण सभा की बैठक नियमित नहीं होने सहित लापरवाही, भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू किया। कोटपुथी समेत आसपास के इलाकों में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। गणेश मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विराटनगर कस्बे के महाभारतकालीन प्राचीन गणेश जी मंदिर में इस साल भी गणेश चतुर्थी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से करीब 80,000 रुपए की नकदी और कई बाइक भी बरामद की। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में फरार चल रहे कंपनी के एमडी और सीएमडी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इन दोनों मुख्य आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया।
फरार चल रहे आरोपी एमडी और सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव और हरिओम सुमन पर कोटा रेंज आईजी ने 10-10 हजार रुपए के बड़े इनाम की घोषणा की है। कोटा के नयापुरा चंबल ब्रिज पर देर रात को बड़ा हादसा हो गया। टैंकर ने बाइक सवार एक महिला को कुचल दिया। महिला की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने टूटी सड़कों और सड़क पर फैली बजरी के चलते हादसा होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लोगों ने पुलिस और प्रशासन समेत यूडीएच मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश जताया। मौके पर पहुंची नयापुरा पुलिस ने समझाइश की। कोटा की उजाड़ नदी की पुलिया पार कर रहे युवक को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर से युवक पुलिया से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक लोकेश सांगोद का रहने वाला था। हादसा कल उजाड़ नदिया की पुलिया पर हुआ है। कोटा के खड़े गणेश मंदिर पर रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रात को 12 बजे बप्पा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और उसके बाद से ही दर्शन करने का सिलसिला जारी है। नागौर के मारोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। मामले में मारोट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बाल अपचारी की वारदात के 24 घंटे के भीतर ही निरुद्ध कर लिया। बाल अपचारी ने पीड़िता के चचेरे भाई के साथ पढ़ाई की थी। 19 अगस्त को वो घर आया और पीड़िता के चचेरे भाई से नोट्स लिए। इसके बाद वे 8 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने बुधवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब बरामद की। जहां ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने 1 करोड़ की शराब पकड़ी तो आबकारी ने करीब 65 लाख रुपए की शराब पकड़ी। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से बड़ा ट्रेलर जब्त किया है, जिसमें करीब 1000 से अधिक अंग्रेजी शराब भरे हुए थे, जिनकी बाजार में कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के 3 माह बाद भी समझौता लागू नहीं करने को लेकर पशु चिकित्सा कर्मचारी पिछले 2 दिन से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी पशु चिकित्सा कर्मियों का धरना पिछले 2 दिन से जारी है। कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, हार्ड ड्यूटी अलाउंस सहित 11 मांगे सम्मिलित हैं। सरकार की ओर से जब तक इन मांगों को नहीं माना जाता है तब तक पशु चिकित्सा कर्मचारियों का धरना जारी रहेगा। राजसमंद अपर जिला और सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय बाल और संप्रेषण किशोर गृह का निरीक्षण कर आवासीय और भोजन संबंधी सुविधाओं के हालात देखे। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाकरोदा में आज अध्यापकों की कमी से नाराज होकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों में स्कूल पर तालाबंदी कर दी। इसकी सूचना पर आमेट सीबीईओ राम अवतार मीणा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। उन्होंने जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन देकर स्कूल का ताला खुलवाया। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्की मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया यहां पर हमारे सहयोगी ने। सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात में हथियार सप्लाई में भी पकड़ा गया था। इसके साथ साथ फरारी के दौरान उसने दिल्ली में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीकर में एक अधिवक्ता को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला संदीप बलाई है। पुलिस का कहना है कि उसने अशोक कुमार नाम के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या करने के बाद उसका शव गोदाम के बाहर चौकीदार के कमरे में मिला। इस हादसे में इलाके में सनसनी फैल गई। चौकीदार के गले और अन्य जगह पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। इसके साथ साथ किसी भारी हथियार से उस पर वार किया गया। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
गणेश चतुर्थी आते ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कोरोना काल के बाद 2 सालों बाद गणपति चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को लाने के लिए ढोल नगालों के साथ ही लोग देखे जा रहे हैं। सिरोही में चल रहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में एक अनोखा नजारा सामने आया कि ओलंपिक आपने कई देशों में देखे होंगे जिसमें हूटिंग भी होती होगी, लेकिन ग्रामीण आदिवासी बहुमूल्य इलाके में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में खिलाड़ी खेलते नजर आए। लगातार ये नजारा देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में खेल के मैदानों में लोग देखे जा रहे हैं। खिलाड़ी अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर नाचते गाते अपनी पारंपरिक संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं। श्रीगंगानगर के बालाजी धाम स्थित मनोकामना सिद्ध श्री गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना सिद्ध और श्री गणेश मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। टोंक के मालपुरा शहर के मुख्य बाजार गांधी पार्क के पास मेडिकल स्टोर की दुकान का शटर तोड़कर 8 से 10 हजार की नकदी और दवाइयां चोरी कर ली गई। उदयपुर में शिक्षक के स्थानांतरण पर विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित हुए। स्कूल के बाहर विद्यार्थी और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया।